हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम 6 का मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें बात करेंगे कि घात क्या होता है और पावर क्या होता है, यानी बेस क्या होता है, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज पावर। वो वाला पावर नहीं, ये वाला। देखो आओ इधर। देखो ये जो फार्मूला हम लिखे हैं वो ऐसे करो ना यार, कैसे रिकॉर्डिंग करते हो? बहुत मार मारेंगे, बता दो। तो इसमें हम बात करेंगे बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, यानी न्यू क्या होता है। बेस मतलब न्यू, पावर मीन्स घात। समझ में आ रहा है ना? तो आइए, ये जो फार्मूला लिखे हैं ओनली बेस सेम के लिए, यानी बेस सेम रहेगा उसके लिए ना। तो चलिए पहला फार्मूला है ए के पावर n गुणे ए के पावर m। ठीक, तो इसका जो सिस्टमैटिक ढंग से लिखने का तरीका है वो यही है। ए के पावर यान है, ए के पावर यम है, इक्वल टू किसका होगा? तो देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो बेस लिख दिए और पावर को ऐड कर देते हैं, मतलब घात को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो घात को ऐड कर दिए, काम खत्म। इसी प्रकार से देखो इसको हम सॉल्व किए हैं। ए के पावर यम है बटे में ए के पावर एन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर यम हो गया, ए के पावर एन हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर यम को सेम लिखेंगे, फिर गुणे ए के पावर एन है तो उसको ए के पावर एन लिख देंगे। ठीक, अब देखो ए के पावर एम लिखे हैं, फिर ए के पावर गुणते ए के पावर माइनस एम। क्यों? क्योंकि जो ऊपर जाएगा बटे में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में घात होता है। अब चूंकि बेस सेम है ना, ए है, तो जब बेस सेम होता है तो घातों को ऐड कर देते हैं ना। तो यहाँ पे बेस सेम हो गया, यहाँ पे बेस सेम हो गया ना, तो घातों को जोड़ देंगे। ए लिख दिए, ए लिख दिए, पावर क्या है यम है तो यम लिख दिए, फिर यन है तो यन लिख दिए, जोड़ दिए, माइनस यन कोष्टक में ले दिए, माइनस माइनस गुणे प्लस माइनस हो जाएगा। अब ए के पावर यम माइनस यन हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे हम बाया पद लिए थे, जो दाया पद आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया। अब थर्ड नंबर देखते हैं कि ए के पावर यम है का होल पावर यन। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर पावर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यम था, यहाँ पे यन था, यहाँ पे यम यन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो ए के पावर 0 इक्वल टू क्या है, शांत रहो जी। ए के पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब इसका समझो, कोई भी नंबर सिस्टम हो, कितना भी बड़ा नंबर सिस्टम हो, यदि उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 ही आएगा। कहने का मतलब है फोर्थ नंबर में। अब देखो इसी प्रकार एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 2 है, तो क्या है, बेस सेम है ना। यहाँ पे देखो मेन चीज होता है कि बेस, तो बेस देखो 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 लिख दिए। अब घातों को जोड़ देते हैं, 3 प्लस 2 कर दो, 3 प्लस 2 मतलब 2 के पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब 2 के पावर 5 हमको फोड़ना है, तो 2 के पावर 5 है तो 5 बार लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। अब गुणा कर दो, 2 दुना के 4 दुना के 8, फिर से गुणा कर दे, 2 दुना के 4 4 दुना के 8 8 दुना के 16 16 दुना के 32, तो 32 हमारा आंसर हो जाएगा, या इतना पर ही देखो। अब इसी प्रकार देखो 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखो ऊपर ले गए हैं ना, 2 के पावर 3 था और गुणे 1 बटे 2 के पावर 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर कितना होगा, माइनस का 2। क्यों माइनस का 2? क्योंकि नीचे जो है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यदि माइनस में होता तो प्लस में ले जाते हैं ना। तो इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो माइनस प्लस की माइनस ही आएगा, यानी 3 में से 2 घटा देंगे तो बेस सेम ही रहेगा, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, मतलब 2 ही मान आएगा। ठीक है, मतलब 2 के पावर 1 मतलब 2। ठीक, इसी प्रकार से इसको लिए हैं, 2 के पावर 3 है का होल पावर 2 है, इसमें दोनों में गुणा हो जाता है, तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6, तो 2 के पावर 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिए 2 के पावर 0 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। यानी दुनिया के कोई भी नंबर सिस्टम लो, यदि उसका घात 0 है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक,
इसी प्रकार से हम ये सभी के सभी फार्मूला एक्सप्लेन कर दिए। आप क्या, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि मान लो 7 के पावर 0 कितना होगा, इसका मान क्या होगा, कमेंट करें। और ए के पावर 2 है गुणे 2 ए के पावर 5 है, तो इसका मान कितना होगा वो भी कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।